आंटी जी ना मेरे बच्चे को अबॉर्ट करवाने की कोशिश कर रही हैं। झूठ बोल रही है तो फिर आप मुझे धोखे से हॉस्पिटल क्यों ले गई थी? ताई जी ने जो कुछ भी किया है वो मेरे कहने पे किया है, और हम पता करना चाहते थे कि तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं। मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अब कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी। संजू, तुझे नीति से शादी करनी होगी। नीति का सच आते ही ना राजीव भड़क गया और राजीव कह रहा है कि तुम इस बच्चे को मार दो, अबॉर्शन करा लो, कुछ भी कराओ, मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं इस बच्चे से बिल्कुल ही मतलब नहीं रखना चाहता। और नीति तुमने मेरे से पूछ के थोड़ा ना किया था। अब यहाँ पर नीति को समझ में नहीं आता, यहाँ पर तो पहले ना बेहोशी का नाटक करती है और वो कमरे में चली जाती है। आंटी जी ना मेरे बच्चे को अबॉर्ट करवाने की कोशिश कर रही हैं। झूठ बोल रही है तो फिर आप मुझे धोखे से हॉस्पिटल क्यों ले गई थी? ताई जी ने जो कुछ भी किया है वो मेरे कहने पे किया है, और हम पता करना चाहते थे कि तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं। मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अब कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी। संजू, तुझे नीति से शादी करनी होगी। और उससे पहले ना नीति ने ये भी सब बोल दिया था कि मैंने सपने में देखा था एक बच्चा मर गया है और मुझे ना अपनी परी की बहुत चिंता हो रही थी और परी के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। यहाँ पर देखो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, मैंने शादी भी नहीं की है, रिश्ता भी तोड़ दिया इतना अच्छा, और सिर्फ परी के लिए कर रही हूँ। यहाँ पर परी तो भाई इमोशनल हो जाती है, परी उसकी बातों में आ जाती है और परी को लगता है कि नहीं वाकई में नीति मेरे बारे में सोच रही है। लेकिन जब ये बताती है ना कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है ना, सबके होश उड़ जाते हैं। तो ताई जी यहाँ पर जोर से नीति के थप्पड़ मारती हैं और बोलती है कि याददाश्त तुम्हारी गई नहीं थी, तुम्हारी यही थी, क्योंकि जब भी तुम्हें पूछो ना तो तुम ये बोलती थी कि मुझे जीजू जैसा लड़का चाहिए, मुझे संजू चाहिए, मुझे राजीव चाहिए, तुम यही सब बोलती रहती थी। तो तुम्हारी याददाश्त कहीं नहीं गई थी, तुम सिर्फ नाटक कर रही थी। और राजीव की तो खैर ये बात समझ में आ गई है, लेकिन परी की ये बात समझ में नहीं आई है। यहाँ पर राजीव बोल ही देता है कि भाई मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, मैं इसको अपना नाम नहीं दूंगा, अब तुम इसे मारो कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो गुरविंदर है ना उसको गुस्सा आ जाता है और वो राजीव को बहुत सुना देती है और बोलती है कि खबरदार अगर मेरे इस बच्चे के बारे में किसी ने कुछ भी बोला, क्योंकि ये मेरा वंश है और मैं इसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी, और अगर किसी को कोई मतलब नहीं रखना तो मत रखो, लेकिन नीति का तो मैं पूरा साथ दूंगी। और ये सब देख कर ना ड्रामा पूरा ताई जी, परी और राजीव शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि भाई गुरविंदर नीति का साथ देगी। अभी तक तो परी का साथ दे रही थी ना वो, लेकिन भाई हकीकत में वो नीति का ही साथ दे रही थी। हमने देखा था ना किस तरीके से वो ऑपरेशन वगैरह कराने जाती है नीति का, और सारा ये जो प्रेगनेंसी का सारा नाटक है ये इसमें तो गुरविंदर का बहुत बड़ा हाथ है। तो भाई अब देखते हैं यहाँ पर क्या राजीव भाई जो बच्चा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा या फिर परी के संग घर छोड़ के चला जाएगा।